सीरियल तुमसे तुम तक में आने वाला है ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट जिसे देखने के बाद दर्शकों की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंचने वाली है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां प्यार, त्याग, गलतफहमी और भावनाओं का ऐसा तूफान उठने वाला है कि हर किरदार की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यश ने अचानक आर्य की कॉपी क्यों की? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि उसने खुद की पहचान छोड़कर अपने ही भाई जैसा बनने की कोशिश की? क्या यह सिर्फ मीरा का प्यार पाने के लिए था या इसके पीछे कोई और गहरी वजह छिपी हुई है? और सबसे अहम सवाल, क्या मीरा इस शादी के लिए आखिरकार हाँ कह देगी या फिर आखिरी पल पर सब कुछ बदल जाएगा? आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड का पूरा रोमांचक अपडेट। कहानी की शुरुआत होती है मीरा से, जो इस समय बेहद खुश नजर आती है। उसके चेहरे की मुस्कान साफ बता रही होती है कि जिस योजना पर वह पिछले कई दिनों से काम कर रही थी, वह अब धीरे धीरे सफल होती दिखाई दे रही है। मानसी के साथ मिलकर उसने जो चाल चली थी, उसका असर अब पूरे परिवार पर पड़ने लगा है। मीरा को लगने लगता है कि अब उसकी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है और बहुत जल्द सब कुछ उसके मन मुताबिक होने वाला है। लेकिन कहानी में असली मोड़ यहीं से शुरू होता है। मीरा यह नहीं जानती कि उसकी हर हरकत पर अब किसी की नजर है। जितनी चालाकी से वह अपनी बातें छिपा रही है, उतनी ही तेजी से उसकी सच्चाई सामने आने की तैयारी भी हो रही है। अब झंडे को मीरा के व्यवहार पर शक होने लगा है। उसे महसूस होने लगता है कि मीरा जो दिखा रही है, असलियत उससे बिल्कुल अलग है। उसकी बातें, उसका व्यवहार और बार बार बदलते फैसले झंडे के मन में कई सवाल खड़े कर देते हैं। उधर दूसरी तरफ आर्य भी गहरी सोच में डूबा हुआ दिखाई देता है। उसके मन में लगातार एक ही सवाल घूम रहा होता है कि आखिर मीरा यश से शादी करने के लिए क्यों तैयार होगी। वह खुद से बार बार यही कहता है कि मीरा जैसी समझदार लड़की ऐसा फैसला बिना किसी वजह के नहीं ले सकती। आखिर उसके मन में क्या चल रहा है? क्या वह सच में यश से प्यार करती है या फिर इसके पीछे कोई छिपा हुआ मकसद है? आर्य की यही बातें अनजाने में यश सुन लेता है। यश के लिए यह पल किसी बड़े सदमे से कम नहीं होता। अपने ही भाई के मुंह से खुद के बारे में ऐसी बातें सुनकर उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसे महसूस होता है कि शायद दुनिया उसे कभी सामान्य इंसान की तरह स्वीकार नहीं करेगी। उसके चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो जाती है और उसकी आंखों में उदासी साफ दिखाई देने लगती है। गुस्से और दुख में डूबा यश बिना किसी को बताए घर से बाहर निकल जाता है। घरवालों को जब काफी देर तक यश दिखाई नहीं देता तो पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। हर कोई उसे ढूंढने निकल पड़ता है। कोई बगीचे में खोजता है, कोई सड़क पर, तो कोई उसके दोस्तों को फोन करता है। लेकिन यश का कहीं कोई पता नहीं चलता। इधर यश बिना किसी दिशा के सड़क पर चलता जा रहा होता है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है कि आखिर वह ऐसा क्या करे जिससे लोग उसे भी प्यार करें और सम्मान दें। वह इतना खोया हुआ होता है कि उसे अपने आसपास की किसी चीज का एहसास ही नहीं रहता। तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार उसकी तरफ बढ़ती है। कुछ ही सेकंड में एक बड़ा हादसा होने वाला होता है। सड़क पर मौजूद लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। ऐसा लगता है कि अब यश को बचाना नामुमकिन है। लेकिन तभी वहां मीरा पहुंच जाती है। मीरा बिना अपनी जान की परवाह किए दौड़कर यश को धक्का देती है और उसे कार की चपेट में आने से बचा लेती है। दोनों सड़क किनारे गिर जाते हैं। कुछ पल के लिए वहां मौजूद हर शख्स की सांसें थम जाती है। यश सुरक्षित होता है, लेकिन वह पूरी तरह घबरा चुका होता है। मीरा उसे संभालती है, उसका हौसला बढ़ाती है और प्यार से समझाती है कि बिना बताए इस तरह घर छोड़कर जाना कितनी बड़ी गलती थी। यश भी मीरा की बातों को ध्यान से सुनता है और पहली बार उसे महसूस होता है कि कोई उसे सच में समझता है। इसके बाद मीरा खुद यश को लेकर घर पहुंचती है। घर पहुंचते ही अनु दौड़कर यश के पास आती है। वह पहले उसे गले लगाती है और फिर गुस्से में पूछती है कि आखिर वह बिना किसी को बताए कहाँ चला गया था। उसकी आंखों में डर और ममता दोनों साफ दिखाई देते हैं। यश कुछ भी जवाब नहीं दे पाता। अनु समझ जाती है कि जरूर कोई ऐसी बात हुई है जिसने उसके बेटे को अंदर तक तोड़ दिया है। वह उसे अपने कमरे में ले जाती है ताकि आराम से उससे बात कर सके। लेकिन अनु के मन में अब एक नया शक भी जन्म ले चुका होता है। उसे महसूस होने लगता है कि इस पूरे मामले में जरूर कोई ऐसा राज है जो अभी तक सबकी नजरों से छिपा हुआ है। इसी बीच मानसी फिर से अपनी चाल चलती है। वह अपनी मां से कहती है कि मीरा अभी घर में ही मौजूद है। अगर शादी की बात करनी है तो यही सही मौका है। अगर आज बात नहीं हुई तो शायद बाद में बहुत देर हो जाएगी।
माँ भी कुछ पल सोचती है और फिर मीरा से बात करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी अचानक कोई उन्हें रोक देता है। स्थिति एक बार फिर बदल जाती है और शादी की बात वही अधूरी रह जाती है। मानसी समझ जाती है कि अगर यह बात नहीं हो सकती तो उसे खुद मीरा के घर जाकर उससे बात करनी होगी। अगले ही पल वह सीधे मीरा के घर पहुंच जाती है। मानसी बड़ी उम्मीद के साथ मीरा से शादी के बारे में बात शुरू करती है, लेकिन मीरा की बात सुनकर वह भी हैरान रह जाती है। मीरा कहती है कि उसे इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है, बस एक ही मुश्किल है, उसे अपनी माँ को मनाना होगा। अगर उसकी माँ इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाती है तो फिर कोई भी इस शादी को नहीं रोक सकता। मानसी यह सुनकर राहत की सांस लेती है। उसे लगता है कि अब शादी की राय लगभग साफ हो चुकी है, लेकिन असली भावनात्मक मोड़ अभी बाकी होता है। अगली सुबह जब यश ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है तो पूरा परिवार उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि इस बार यश अपने पुराने अंदाज में नहीं बल्कि बिल्कुल आर्य जैसा तैयार होकर सामने आता है। उसके कपड़े, हेयर स्टाइल, चलने का तरीका और यहाँ तक कि बोलने का अंदाज भी आर्य से मिलता जुलता होता है। पूरा परिवार कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाता कि आखिर यश ऐसा क्यों कर रहा है। तभी मासूमियत से यश कहता है, अगर मैं बिल्कुल आर्य भैया जैसा बन जाऊं तो क्या मीरा मुझसे शादी कर लेगी? यश की यह बात सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। अनु की आंखें भर आती है। उसे एहसास होता है कि उसका बेटा सिर्फ प्यार पाने के लिए खुद की पहचान तक बदलने को तैयार हो गया है। एक माँ के लिए इससे ज्यादा दर्दनाक पल शायद कोई और नहीं हो सकता। अनु तुरंत फैसला करती है कि अब वह खुद मीरा से बात करेगी।